तो और मेरे चाचा और चाचियों, क्या हालचाल आप सभी के। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो चाचा ऐसा है कि ये जो नेक्स्ट आपको लकी व्हील का डिस्काउंट इवेंट अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, उसके अंदर कौन कौन सा आइटम्स को दिया जाएंगे एंड वो कंफर्म डेट क्या कुछ तय किया गया है। अगर गेम के फाइल को हम ओपन किए हैं तो गेम के फाइल के अंदर हमें लकी व्हील के बारे में क्या कुछ जानकारी मिला है, आज आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर विस्तार में बताएंगे नेक्स्ट लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट के बारे में। इसी के साथ साथ बात करने वाले हैं 7 तारीख के दिन आने वाले गेम के अंदर एक न्यू फेडेड व्हील इवेंट के बारे में। फाइनली नारुतो कोलैबोरेशन स्पेशल चैप्टर 2 के बारे में, बहुत से निंजुत्सु मिली वेपन के बारे में जानकारी मिला है, ये बताऊंगा। गेम के अंदर न्यू कैरेक्टर आने वाले हैं, उसका नेम क्या है, उसका एबिलिटी क्या है, ये भी बताऊंगा। OB49 अपडेट जो फिलहाल चल रहा है, इसके बाद आपको OB50 अपडेट देखने को मिलेंगे, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ बात करने वाले इस वीडियो के अंदर अपने एंजेलिक पैंट के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत से लोग एंजेलिक पैंट के बारे में पूछ रहे थे। इसके अलावा एनिवर्सरी स्पेशल आपको जो फ्री ड्राइव बाई इमोट देखने को मिलेंगे, इसके ऊपर भी आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो फिर आओ बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग गौर से आज के इस वीडियो को देखते रहो। सबसे पहले आप वीडियो को यहाँ से बिल्कुल गौर से सुनते रहो। आपको अपने गेम के अंदर इस बार एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा, जिसका फेस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। कुछ इस तरीके से आपको कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा और ये एक फीमेल कैरेक्टर होने वाले हैं। अब बढ़ते हैं इसके एबिलिटी की तरफ और इसके नेम की तरफ। इसका नेम दिया जा रहा है रिन। अब भाई साहब, ये कपड़े को सफेद करने वाला रिन नहीं है, तो यह है कैरेक्टर जो कि आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बारे में कुछ बातें बताया गया है। डिस्क्रिप्शन सबसे पहले, हायातोस यंगर सिस्टर ए स्किल्ड एंड क्लेम निंजा एज द सेकंड चाइल्ड ऑफ यागिमी फैमिली, शी डुएल्स इन द शैडो टू कीप हर फैमिली फ्लेम अलाइव। यानी कि सबसे पहले इसके बारे में ये बताया गया है कि हायातो का छोटी बहन है और हायातो के ही छत्र छाया में ये पल के बड़ा हुआ है एंड हायातो से ही इसने सब कुछ सीखा है और इसके बाद इसका जो पारिवारिक मामला है उसको इसने संभाल के रखा है। मतलब पारिवारिक का जो भी काम है, तुम जानते हो कि हायातो का क्रेज पहले कितना था, तो ये जो हायातो का क्रेज है उसको इसी ने बचा के रखा है अब तक। अब ये गेम के आने के बाद पता चलेगा कि सच में इसने बचा के रखा है या फिर डुबो दिया है। खैर, अब बढ़ते इसके एबिलिटी की तरफ, ये कैसे काम करेगा। आपको मैं पहले हिंदी में समझा देता हूँ, फिर आपको मैं समझा दूंगा। दरअसल ये काम करने वाले है लाइक स्काइलर की तरह। जब भी आप लोग इस वाले स्किल को यूज करोगे, यानी कि इस वाले फीमेल कैरेक्टर का स्किल यूज करोगे, ये अपने हाथ से एक निंजुत्सु को फेंकेगा, यानी कि अपने हाथ से एक स्काइलर की तरह थ्रो किया जाएगा। जैसे कि स्काइलर अपने हाथ से एक रेड कलर का कुछ चीज फेंकता है, वैसे ही ये भी कुछ चीज को आगे फेंकने वाला है एंड ये ग्लूवॉल को तोड़ेगा और अगर ग्लूवॉल के उस पर बंदा खड़ा है तो उस बंदे को डैमेज देगा। तो ये दो काम करने वाले हैं। स्काइलर क्या करता है, सिर्फ ग्लूवॉल को तोड़ता है, लेकिन ये ग्लूवॉल को भी डैमेज देगा, यानी कि ग्लूवॉल भी टूटेगा एंड एनिमी जो ग्लूवॉल के आर पार रहेंगे उसको भी डैमेज आएगा। तो ये दो काम करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोग इसका स्किल समझ चुके हो। अब बात रहता है इसको यूज करके दिखाने का, तो जैसे ही ये रिव्यू आ जाएगा आपको हम इसका एबिलिटी यूज करके भी दिखाएंगे किस तरीके से काम करने वाले हैं। आप लोग यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हो कि दरअसल ये आपको देखने को मिलेंगे नारुतो कोलैबोरेशन स्पेशल चैप्टर 2 से रिलेटेड कैरेक्टर, यानी कि नारुतो चैप्टर 2 में जो मिली वेपन आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, उसी से मिलता जुलता ये कैरेक्टर आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो इसके साथ बढ़ते आगे और अब हम बात करने वाले हैं नारुतो कोलैबोरेशन स्पेशल चैप्टर 2 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नारुतो कोलैबोरेशन चैप्टर 2 में हमको अपने गेम के अंदर क्या कुछ निंजुत्सु देखने को मिलेंगे। आओ एक एक करके हम जानते हैं। नंबर 1 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा डिटोनेटिंग क्ले बर्ड। समन ए क्ले बर्ड, कंट्रोल इट्स फाइट, डिटोनेट ऑन कमांड। यानी कि एक मिट्टी का जमीन से जो मिट्टी होता है उस मिट्टी से एक पंछी बनाया जाएगा एंड वो पंछी को आप लोग थ्रो करोगे, फाइट करने के लिए भेजोगे अपने एनिमीज के पास एंड उस पंछी को देकर आप लोग एनिमीज को डैमेज कर सकते हो। पहला आपको ये निंजुत्सु देखने को मिलेंगे, रिव्यू आने के बाद मैं यूज करके आपको दिखाऊंगा। दूसरा आपको देखने को मिलने वाले है इजानागी रिवाइव। अब इसका काम क्या है, व्हेन डाउन्ड यूज इट टू क्विकली गेट अप एंड रिकवर HP। एक आपको इजानागी करके रिवाइव का नया निंजुत्सु देखने को मिलेंगे, जिसको आप लोग यूज करके खुद को रिवाइव कर सकते हो एंड आपको जो HP है उसको रिकवर भी करेगा ये रिवाइव के साथ साथ। इसके बाद बात करते हैं तीसरे निंजुत्सु के बारे में। ये आपको देखने को मिल जाएगा मिनाटो कुनाई। चौथा आपको देखने को मिलेंगे शैडो स्टिचिंग। बाकी और भी 2 है जो कि आपको मैं कल बताऊंगा, आज आप लोग 4 जान लो। अच्छा, मिनाटो कुनाई की बात करें, आप लोग इसको यूज करके थ्रो कर सकते हो एक चीज को, निंजुत्सु को यूज कर आप लोग थ्रो कर पाओगे एंड जैसे आप लोग थ्रो करोगे, जिस मार्क पे आप लोग लोकेशन करने वाले हो, जैसे कि मान लो तुम्हारे सामने जब कुछ लूट वगैरह पड़ा होता है, कुछ गन स्किन, कुछ मेडिकेट, अपने टीममेट को तुम लूट वगैरह मार्क नहीं करके देते हो लोकेशन मार्क करके, वैसा ही आप लोग इस निंजुत्सु को यूज करके लोकेशन को मार्क कर पाओगे और आप लोग ऊपर से उड़ के टेलीपोर्ट हो सकते हो। आप लोगों ने जिस लोकेशन को मार्क किया हो वहां पर आप लोग टेलीपोर्ट होकर जा सकते हो।
समझ रहे हो मेरी बात। मान लो तुमने अपने पास में कुछ मेडिकेट जैसे मार्क करते हो ना, वैसे आप लोग निंजुत्सु को यूज करके मार्क कर पाओगे। एंड जैसे ही आप लोग इसको यूज करोगे आप लोग टेलीपोर्ट हो जाओगे एक जगह से दूसरे जगह पर। लाइक अपने गेम के अंदर आप लोगों को जो लॉन्च पैड देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप लोग लॉन्च पैड यूज करके बहुत दूर तक जाते हो, वैसे आप लोग टेलीपोर्ट हो पाओगे खुद को निंजुत्सु यूज करके। एंड इसके बाद गाइस चौथा था शैडो स्टिचिंग। इसके द्वारा आप लोग एनिमीज को जो है मूवमेंट स्पीड को स्लो कर सकते हो एंड अपने पास एनिमीज को बुला सकते हो कि चल मुझे मारने आ। इस तरीके से तुम एनिमीज को बुला सकते हो अपने पास एंड फिर उसके बाद आप लोग एनिमीज का मूवमेंट स्पीड स्लो कर सकते हो और एनिमीज को इजीली मार सकते हो। बाकी जो दो है ये आपको मैं कल दिखा दूंगा कि उन दोनों का काम क्या है एंड कैसे काम करेगा। कुल मिला के नारुतो कोलैबोरेशन स्पेशल चैप्टर 2 में आपको कुल मिला के 6 निंजुत्सु देखने को मिलेंगे, यानी कि 6 नया मिली वेपन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं अपने आने वाले गेम के अंदर 7 तारीख के दिन एक न्यू फेडेड व्हील इवेंट के बारे में। दरअसल आपको अपने गेम के अंदर एक न्यू एनिमेशन देखने को मिलेंगे, सॉरी एनिमेशन नहीं, स्काई विंग का स्किन देखने को मिलेंगे। एनिमेशन तो ऑलरेडी पहले आ चुका है। तो 7 तारीख को ये स्काई विंग का स्किन है, ये आपको देखने को मिल जाएगा क्रिमिनल बंडल स्पेशल। इसके अंदर आप लोग चारों प्लेयर को एक साथ में लेकर लैंडिंग कर पाओगे एंड इसी वाले स्काई विंग स्किन को 7 तारीख को अपने गेम के अंदर दिया जाएगा। एक दो सामान आइटम्स जिनमें आपको ओल्ड आइटम्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग इसके अंदर स्पिन वगैरह करना चाहते हो तो स्पिन कर सकते हो। वैसे 1100 डायमंड खर्च होने वाले हैं हर एक फेडरल व्हील इवेंट की तरह इसके अंदर भी अपने स्काई विंग स्किन को परचेस करने के लिए। और ये अपने कलर को ऑटोमेटिक चेंज करेगा क्योंकि ये क्रिमिनल बंडल से मिलाकर बनाया गया है, इसलिए ये भी आपको गोल्डन और व्हाइट इन दोनों कलर के अंदर आपको नया स्काई विंग का स्किन देखने को मिलने वाले है। आपको स्काई विंग देखने में कैसा लगा है कि आप लोग इसके अंदर स्पिन वगैरह करने वाले हो या फिर नहीं, बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाकी मुझे ये ठीक ठाक लगा है, मैं बहुत बढ़िया तो नहीं कह रहा हूँ लेकिन हाँ बढ़िया है, मतलब 100 में तुम इसको 70% तक मार्क दे सकते हो। इसके बाद बढ़ते आगे, बात करते हैं फ्री ड्राइव बाई इमोट के बारे में। तो जैसे कि आप लोग बैनर वगैरह यहाँ पर देख पा रहे हो, इमोट का रिव्यू आपको मैं बहुत बार करा दिया हूँ। बस आप लोग ये जान लो, ये जो फ्री ड्राइव बाई इमोट है यानी कि एनिवर्सरी स्पेशल, ये जो आपको फ्री इमोट अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, इसका डेट ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। आपको ये इमोट का इवेंट अपने गेम के अंदर 8 तारीख के दिन देखने को मिलने वाले हैं। सो जो भी चाहते हो इस वाले इमोट को फ्री में क्लेम करना, तो 8 तारीख के दिन आपको गेम को लॉग इन करना है। करने वाले इसके लिए कुछ सिंपल मिशन आपको देने वाले हैं एंड उन मिशन को कंप्लीट करने के बदले में आपको ये फ्री इमोट अपने गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। इमोट का स्टेप करने वाले चाहता तो और थोड़ा सा बढ़िया कर सकता था, लेकिन जब फ्री का इमोट है तो इसलिए करने वालों ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, नॉर्मल टाइप से इमोट को डिजाइन कर दिया है। थोड़ा सा बढ़िया इमोट ये हो सकता था क्योंकि एनिवर्सरी स्पेशल फ्री इमोट को दिया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये और ज्यादा बढ़िया इमोट होना चाहिए था। अच्छा, इसके बाद कुछ भाई लोग यहाँ पर बहुत टाइम से एंजेलिक पैंट के लिए बात करने के लिए मुझे कह रहे थे कि सनी भाई एंजेलिक पैंट के ऊपर अपडेट दो, एंजेलिक पैंट के ऊपर अपडेट दो। तो आप सभी का कमेंट हमने देखा है, तो एंजेलिक पैंट के ऊपर जो अपडेट है वो आपको कल दे दिया जाएगा। एकदम प्रॉपर तरीके से आपको एंजेलिक पैंट के बारे में पूरा विस्तार में बताया जाएगा। आज मुझे इस वीडियो के अंदर दूसरा अपडेट कवर अप करना है, इसलिए आज एंजेलिक पैंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कल वाले वीडियो के अंदर आपको विस्तार में एंजेलिक पैंट के बारे में बताया जाएगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट यानी कि अपने लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे अपने लकी व्हील की तरफ। ये जो लकी व्हील का डिस्काउंट इवेंट का रिव्यू आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। अगर हम बात करें लकी व्हील का डिस्काउंट इवेंट आपको अपने गेम के अंदर कब तक देखने को मिलेंगे और इस लकी व्हील के अंदर हमें कौन कौन सा आइटम्स दिया जाएगा, सबसे पहले हमें ये जानना होगा इस महीने पर यानी कि जो एनिवर्सरी इवेंट चल रहा है, क्या इसके थीम पे ही हमें अपने गेम के अंदर डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलेंगे या फिर दूसरे किसी इवेंट के थीम पर मिलने वाले हैं, और अपने गेम के अंदर दूसरा इवेंट है वो कौन सा शुरू किया जाएगा। तो 14 तारीख से आपको अपने गेम के अंदर स्क्विड गेम कोलैबोरेशन इवेंट्स देखने को मिलेंगे। ये जो एनिवर्सरी इवेंट फिलहाल अपने गेम के अंदर चल रहा है, इस एनिवर्सरी इवेंट के थीम पे एक भी अभी तक न्यू बंडल्स बचा नहीं है जो कि आपको अपने गेम के अंदर मिस्ट्री शॉप के अंदर देखने को मिल सके। तो मतलब न्यू बंडल के साथ मिस्ट्री शॉप आने का चांसेस बहुत कम है। एनिवर्सरी स्पेशल बिल्कुल ना के बराबर है। अब इसको तुम दूसरे इवेंट के साथ मत जोड़ना, मैं सिर्फ और सिर्फ एनिवर्सरी की बात कर रहा हूँ। एनिवर्सरी स्पेशल बंडल्स नहीं है मिस्ट्री शॉप के अंदर आने के लिए। तो पहली बात, अगर लकी व्हील को देना होगा ये आते हैं हमें ओल्ड बंडल के साथ। तो हो सकता है कि आपको एनिवर्सरी इवेंट स्पेशल अपने गेम के अंदर ओल्ड बंडल्स को लेकर एक लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट को अवेलेबल करा दिया जाए, ये हो सकता है एनिवर्सरी स्पेशल। पहला अपडेट तो ये हो गया कि आपको ओल्ड बंडल्स को लेकर अपने गेम के अंदर लकी व्हील का डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलेगा आने वाले 10 तारीख से पहले पहले, फिर 12 तारीख से पहले पहले, क्योंकि उसके बाद ही स्क्विड गेम कोलैबोरेशन इवेंट को शुरू करना होगा, इसलिए उसके पहले ही लकी व्हील को देना होगा। नंबर 1 टॉपिक क्लियर। अब आते हैं दूसरी बात पे, डिस्काउंट इवेंट हमें अपने गेम के अंदर कौन सा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम एनिवर्सरी को भी जोड़ रहे हैं और साथ में स्क्विड गेम कोलैबोरेशन को भी। दरअसल आपको अपने गेम के अंदर डिस्काउंट इवेंट के रूप में स्क्विड गेम कोलैबोरेशन स्पेशल मिस्ट्री शॉप का डिस्काउंट इवेंट मिलेंगे, और इसको लेकर कुछ टाइम पहले ही ऑलरेडी रिव्यू वगैरह आ चुका था। सो इसलिए आपको स्क्विड गेम कोलैबोरेशन के थीम पे अपने गेम के अंदर डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलेंगे मिस्ट्री शॉप के रूप में। एंड स्क्विड गेम जो कोलैबोरेशन इवेंट है ये आपको 14 जुलाई से अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इजीली यहाँ पर एक बात कह के चल सकते हो, जो भी आपको डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलने वाले हैं मिस्ट्री
मिस्ट्री शॉप इवेंट ये आपको 14 जुलाई के बाद ही अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। पहले अपने गेम में स्क्विड गेम कोलैबोरेशन इवेंट्स को चलाया जाएगा एंड उसके बाद उसके कुछ आइटम्स को गेम के अंदर दिए जाएंगे। देन उसका आपको डिस्काउंट इवेंट यानी कि मिस्ट्री शॉप इवेंट आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो यानी कि आपको 14 जुलाई के बाद ही अपने गेम के अंदर मिस्ट्री शॉप देखने को मिलेंगे स्क्विड गेम कोलैबोरेशन स्पेशल। तो ये कुछ अपडेट्स आज के इस वीडियो में डिस्काउंट इवेंट को लेकर एंड इसके साथ साथ मेरा वीडियो आज कहीं तक था बढ़िया लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को, तब तक के लिए बाय।